नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज रहे हैं। खबर दमदार में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किन किन जगहों का दौरा किया है। वो आज लखनऊ के बीकेटी हॉस्पिटल पहुंचे, वहां का उन्होंने निरीक्षण किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कठवारा का निरीक्षण किया उन्होंने, और इस दौरान सीएम ने हॉस्पिटल में चल रहे वैक्सीनेशन के मसले पर जानकारी ली। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी बात की। मुख्यमंत्री ने कई लोगों को खुद ही वैक्सीनेशन कार्ड भी दिए। इसके बाद सीएम ने गांव का भी जायजा लिया और वहां मौजूद कई लोगों से बात की। सीएम ने लोगों से कोविड कंट्रोल को लेकर जानकारी मांगी। सीएम ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ संवाद भी किया। सीएम ने लखनऊ के अधिकारियों के साथ कोविड कंट्रोल को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी के दौरे पर भी थे और वहां पर उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का दौरा किया और वहां पर जाना कि पूरे जिले और आसपास में कोरोना को लेकर क्या हालात हैं और जो कदम उठाए जा रहे हैं वो काफी हैं या नहीं है, चुनौतियां क्या है, ये भी जानकारी वहां पर उन्होंने अधिकारियों से हासिल की है। कोरोना से निपटने के इंतजामों को लेकर के समीक्षा की। सीएम ने जिला अस्पताल का दौरा किया और अधिकारियों से जिले में कोरोना के हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा आसान की जा रही है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि कोरोना से लोगों के जीवन और जीविका दोनों को बचाना है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है एक एक व्यक्ति की जान को बचाना है। हमें जीवन भी बचाना है, व्यक्ति की जीविका को भी बचाना है। जिन लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, स्ट्रीट वेंडर हैं, रिक्शा, ई रिक्शा, ठेला खोमचा लगाने वाले, नाविक हैं, धोबी है, नाऊ है, मोची है, माली है, हलवाई है, या और भी अन्य ऐसे लोग जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग थे, इनकी आजीविका प्रभावित हुई है। उनको भरण पोषण भत्ता हम जून में देने की कार्रवाई कर रहे हैं। श्रमिक हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति वैक्सीन लगाएं, उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम गांव के कॉमन सर्विस सेंटर में वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था वहां कराने जा रहे हैं। लोग वैक्सीन लगाने के लिए जरूर आएं। इसके बारे में लोगों को प्रेरित करने की भी आवश्यकता है। कोरोना की समस्या अब गांव की तरफ बढ़ चली है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपना फोकस गांव की तरफ कर लिया है। आज लखीमपुर खीरी में ही सदर कोतवाली के आधा चाट गांव पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर उन्होंने गांव वालों से ही और आंगनवाड़ी महिलाओं से बात की। गांव में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के उठाए गए कदमों के बारे में गांव वालों से ही जानकारी हासिल की। सीएम योगी ने इस दौरान पूछा कि आप लोगों को दवाइयां मिल रही हैं या नहीं, स्वास्थ्य अधिकारी गाँव में आ रहे हैं या नहीं, या फिर आ रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा। सीएम ने लोगों को कोरोना वायरस से सतर्क रहने के लिए कहा और यह भी कहा कि किसी भी तरह बुखार, जुकाम, खांसी के लक्षण दिखाई दे तो स्वास्थ्य विभाग से संपर्क जरूर करें। क्या करते हैं आप लोग? घर घर जाकर के लोगों को देखते होंगे, उनको इंफ्रारेड थर्मामीटर, निगरानी समिति को इंफ्रारेड थर्मामीटर मिला है? जी सर मिला। पल्स ऑक्सीमीटर मिला है? जी सर मिला। सैनिटाइजर है? जी सर। तो आप लोग जाते होंगे, किसी का टेम्परेचर नापते होंगे, जी सर नापते हैं। ये देखते होंगे कि किसी व्यक्ति को बुखार तो नहीं है। खाने की व्यवस्था की गई है? जी सर। किस गांव में कितने लोगों को मेडिसिन दी है तक? पूरे गांव में कितने गांव में आपका कार्य क्षेत्र है? इस गांव में कितने लोगों को मेडिसिन किट दी है? इस गांव में 30। तो गांव-गांव अब जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, हालात का जायजा ले रहे हैं। और इस बीच आपको प्रदेश में कोरोना अपडेट क्या है ये भी बता देते हैं कि आखिर बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए। तो इसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो सिर्फ 7,735 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में रिकवरी दर में बढ़ोतरी हुई है, अब ये बढ़कर 92.5% पर पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में पूरे राज्य में 2,09,000
89,210 टेस्ट भी हुए हैं। राज्य में अब कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1,06,276 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कोविड कंट्रोल के लिए सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें कामयाबी मिल रही है। इसलिए टेस्टिंग बढ़ाने के बावजूद नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में रिकवरी रेट 92% तक पहुंच चुका है और पॉजिटिविटी रेट लगातार इसमें कमी हो रही है। बीते 24 घंटे में 17,668 लोग कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं। पिछली 24 तारीख को एक दिन में सर्वाधिक केस 38,055 आए थे। आज मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि आज के दिन मात्र 7,735 केस आए हैं। ये अपने आप में कितना बड़ा डिक्लाइन शो करता है। और अब बात ब्लैक फंगस की कर लेते हैं। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहां पर भी कई मामले एक के बाद एक सामने आए। केजीएमयू में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या अब 96 तक पहुंच चुकी है। 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 23 नए मामले सिर्फ लखनऊ में दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस से 6 रोगियों की सर्जरी भी केजीएमयू में की गई है। ब्लैक फंगस एक बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस का आतंक अब देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल इस पर एक्शन लिया जाना जरूरी है। फंगस के तो अब काफ़ी केसेस अब आ रहे हैं, हमारे लखनऊ में भी है काफ़ी और मेरठ कमिश्नरी के अंतर्गत भी आ रहे हैं। तो उसके लिए जो कारगर दवाई जो तैयार किया और जो उपलब्ध है मार्केट में, उसकी कमी होने के नाते केंद्र सरकार ने इस बार उसका भी कंपनियों से बातचीत करके और जितना भी उनका प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करके और राज्य को सीधा आवंटन करना शुरू कर दिया है। ये इसलिए किया गया कि उसमें कहीं ब्लैक मार्केटिंग ना हो या कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए उन्होंने, जैसे हमने अभी टेंडर भी किया था 10,000 वायल के लिए, परंतु उसमें कोई आया भी नहीं और कंपनी वालों ने स्पष्ट कह दिया कि ये केंद्र सरकार के द्वारा अब कंट्रोल है, तो हमको जितना आवंटन होगा उतना हम जितना ज़्यादा हो पाएगा हम उसको वितरित करेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ बात की है, कोरोना वॉरियर्स से बात की और उन्होंने अनुभव को भी साझा किया और साथ ही ये मंत्र दिया कि जहां बीमार वहीं इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ये संवाद किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ की उन्होंने तारीफ की और कहा कि सीएम योगी के प्रयासों से ही पूर्वांचल में दिमागी बुखार कंट्रोल में आया। साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए जहां बीमार वहीं उपचार का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कोरोना के इलाज में योगी के महत्व को भी बताया, साथ ही टेलीमेडिसिन द्वारा इलाज को भी जोर दिया है। सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की उन्होंने अपील की। पीएम मोदी ने वाराणसी के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ की। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि खासकर बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अभी से काम होना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की अस्पष्ट नीतियों की वजह से अफरा तफरी का माहौल बना है और ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर देश के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगवाने की मांग दोहराई। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाए और विदेशों से भी कोरोना
कोरोना की वैक्सीन मंगाई जाए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने सरकार को बच्चों के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया कराने की सलाह दी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि गांव में लोग सरकार का टीका उत्सव ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा, जबकि शहरों में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार से लोग परेशान हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार की बदइंतजामी और गलत नीतियों की वजह से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। एसपी अध्यक्ष ने सरकार को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर पूरा ध्यान लगाने की सलाह भी दी। और इस वक्त लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी की ओर से एक नहीं कई हमले और तीखे हमले प्रदेश सरकार पर किए गए। जी हाँ, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी टीकाकरण के पक्ष में है और खासतौर से पहले भी जब पंचायत चुनाव हुए थे उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके ये बात कहा था अपने कार्यकर्ताओं को कि तमाम उनके कार्यकर्ता टीकाकरण के पक्ष में रहें, साथ में ट्रीटमेंट को लेकर के भी लोगों की वो मदद करें। और आज का जो लिखित बयान है उसमें बात साफ कर दी गई है कि समाजवादी पार्टी न सिर्फ टीकाकरण के पक्ष में है बल्कि उनकी तरफ से एक कोशिश भी की जाएगी कि लगातार लोगों की मदद भी की जाए और ख़ास तौर से गरीबों को, और चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको मुफ्त में जो है उपलब्ध कराई जाए टीका। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि सरकारी अस्पतालों में 250 रुपया ले करके तमाम लोगों को टीका लगाया जाता था। इसका भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विरोध किया है। साथ ही कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो बाहर से यानी विदेश से भी अगर टीका मंगवाने की जरूरत पड़े तो टीका मंगवाया जाए। और खासतौर से बच्चों के सेहत को लेकर के उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। ठीक है, देर से ही सही, लेकिन कह सकते हैं कि विपक्ष भी अब अपनी भूमिका निभाता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। धन्यवाद इस वक्त अलाउद्दीन पूरी बातचीत के लिए। चलिए बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस भी अब मैदान में, उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी अब मैदान में नजर आ रही है। लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से हो रही है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए प्रियंका गांधी ने यूपी में कोरोना संक्रमण को रोकने और कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए 1 ट्रक कोरोना किट भेजी है। दिल्ली से 1 ट्रक मेडिसिन किट आज लखनऊ पहुंची। प्रियंका गांधी की ओर से भेजी गई दवाइयों में करीब 50,000 कोरोना किट मौजूद हैं, जिनमें डॉक्टरों की सलाह पर कोरोना के इलाज के लिए आइवरमेक्टिन समेत कई जरूरी दवाइयां हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि प्रियंका गांधी की ओर से भेजी गई कोरोना किट कोरोना से जुड़ी जो बीमारियां हैं, पहली खेप कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंच गई है। इससे पहले भी हमने देखा था कांग्रेस की ओर से, प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ऑक्सीजन के टैंकर लखनऊ पहुंचाए गए थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक और जहां सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है तो वहीं दूसरी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल भी लगातार प्रदेशवासियों की मदद के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रियंका गांधी जो कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उन्होंने दिल्ली से 1 ट्रक कोरोना से जुड़ी दवाइयाँ राजधानी लखनऊ भेजी हैं, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजा जाएगा। इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी से। अध्यक्ष जी, जो ये दवाइयाँ आई हैं ये कहाँ के लिए आई हैं और कितने लोगों तक पहुँचाएगी? देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने पहले दिन ही कहा था कि हमको सेवा भाव के साथ लोगों की मदद करनी है और उसी क्रम में पहले आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ऑक्सीजन का सिलेंडर भेजा, ऑक्सीजन के ट्रक भेजे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजा। साथ में ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ब्लड प्लाज्मा, ब्लड डोनेशन, सैनिटाइजेशन और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर दवाइयों का एक खेप जो हम लोगों के बीच में आया और भी तमाम खेप आएंगे, जो चिकित्सकीय सुझाव के आधार पर, सलाह के आधार पर गांव में जो लोग इस बीमारी के चपेट में आइसोलेट है या सामान उनको खांसी बुखार है, तो ऐसे लोगों को हम ये दवाइयाँ उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक सराहनीय प्रयास है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में ही कोरोना का कहर जारी है और कई जगहों पर इसकी रफ्तार को रोकने के लिए, चेन तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में भी कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी इस वक्त रुकी हुई है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की एक शुरुआत लखनऊ में की गई है। कानून मंत्री ब्रिजेश
पाठक ने ये शुरुआत की है अटल भोजनालय की। उन्होंने आज शुरुआत की। ब्रजेश पाठक ने इस भोजनालय में लॉकडाउन की बंदी में असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही कोरोना पीड़ितों और गरीब मजदूरों को भी फ्री में भोजन मुहैया कराया जाएगा। अटल बिहारी फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे इस भोजनालय को राजधानी के गांधी भवन में शुरू किया गया, जिसमें कोरोना के सारे नियमों का पालन करते हुए लोगों को फ्री में भोजन दिया जा रहा है। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन ने तय किया कि लखनऊ के ऐसे जो निसहाय लोग हैं, जो कोविड पीड़ित हैं, उनको भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। आज उसके लिए विधिवत भोजनालय का यहाँ पर प्रारंभ किया गया है पूजन भजन करने के बाद, और हम उम्मीद करते हैं कि लखनऊ के लोग जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, यहाँ पर निःशुल्क भोजन पा सकेंगे और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा और कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। जरूरत और उम्मीद इस बात की कि हर गरीब को ये मदद जरूर मिले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से, और बात पुलिस की कर लेते हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत से पुलिसकर्मी हैं जो न सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बल्कि मानवीय पहलू को भी वो बहुत अच्छी तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। मानवता क्या है वो दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच लखनऊ से एक वीडियो एक ऐसा सामने आया है जो कि पुलिस की वर्दी पर सवाल लगाने वाला। ये वीडियो यहाँ पर पुलिस कर्मियों की बेरहमी नजर आ रही है। एक युवक को पुलिस कर्मी बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है, जिसमें पुलिस के कुछ जवान हैं जो कि पिटाई कर रहे हैं एक शख्स की। ये वीडियो 12 मई का बताया जा रहा है और मारपीट का आरोप कृष्णानगर थाने के एक दारोगा और सिपाहियों पर लगा है। जिस युवक ने आरोप लगाया है उसकी आंख के पास गंभीर चोट के निशान हैं, हाथ पर भी जख्म के निशान हैं। बताया ये जा रहा है कि ये युवक दवाई लेने जा रहा था, तभी पुलिस वालों ने इसे पीटा। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड से।